हेलो एवरीवन, विच स्मिथ के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो क्या आप भी नए नए इन्वेस्टर बने? क्या आपने भी म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट स्टॉक में, इंडियन स्टॉक मार्केट में नई नई इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है? और आजकल जो वर्ल्ड में जो सब कुछ हो रहा है, जो यूएस में बैंक्स के साथ हो रहा है, क्या ये सब देखते हुए आपको भी डर लग रहा है कि कहीं स्टॉक मार्केट में क्रैश तो नहीं आने वाला? और अगर क्रैश आ गया तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को हैज कर सकते हैं। और हैजिंग भी इस तरीके से करेंगे कि अगर निफ्टी में क्रैश आता है, स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, तो हमें लॉस ना हो या कम से कम लॉस हो। और उसके अगेंस्ट अगर निफ्टी 10, 15, 20% ऊपर चले जाता है तो हमें जो मोस्ट ऑफ द जो प्रॉफिट है, अपसाइड है, उसका भी हम पार्ट बन पाएँ, उस प्रॉफिट को भी हम ले पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो होपफुली आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। तो इससे पहले हम हैजिंग की बात करें, इनपुट ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है हैजिंग करने के लिए, उससे पहले हम एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं जो कि एसेट एलोकेशन। एंड ये एवरी इन्वेस्टर कर सकता है। हेजिंग के लिए आपका थोड़ा अगर पोर्टफोलियो बड़ा है तभी उसको यूज़ करना सेंस बनाता है, बट ये एवरी इन्वेस्टर कर सकता है, उसे करना भी चाहिए। तो जनरली कोई नया इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, अपना सारा पोर्टफोलियो इक्विटी में डाल देता है, 100% इक्विटी। बट दैट इज़ नॉट गुड, स्पेशली आज अभी का जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हाई इन्फ्लेशन है एंड द अनसर्टेनिटीज़ जो है अराउंड द ग्लोब वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे टाइम पे आपको गोल्ड को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक एटलीस्ट 5% ऑफ द पोर्टफोलियो आपको गोल्ड में रखना चाहिए। बिकॉज क्या होगा ना, जब भी अनसर्टेनिटी होगी एंड जब भी इन्फ्लेशन होगा तो गोल्ड के रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। एंड सिमिलरली सिल्वर में भी आप अराउंड 2 to 3% आप सिल्वर में रख सकते हैं। और अभी आप देख भी रहे होंगे कि इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है वो हमारा नीचे है, बट गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न बहुत अच्छे हैं। इंडिया में अभी गोल्ड का प्राइस 60,000 क्रॉस कर गया एंड सिल्वर का 70,000 क्रॉस कर गया। एंड पिछले 3 साल में इन्होंने 100% रिटर्न दिए गोल्ड और सिल्वर ने। एंड उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ पैसा शॉर्ट टर्म में चाहिए, आपको 1 साल 2 साल में चाहिए, उसको आपको डेट में रखना चाहिए। और इवन नहीं भी चाहिए ना तो भी आपको 10% ऑफ द पोर्टफोलियो तो डेट में रखना ही चाहिए, बिकॉज इक्विटी में 100% नहीं रखना चाहिए, है ना। तो तो इक्विटी में मतलब आपका 80% एलोकेशन हो सकता है एंड बाकी 10-15% को आप ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड क्रिप्टो अगर आपको समझ आता है, देखिए सबके लिए है नहीं, बट अगर आपको समझ आता है ना, आपको लगता है कि दिस इज़ एन एसेट फॉर द फ्यूचर, तो आप यहाँ पे भी 1-2% का एक्सपोजर ले सकते हैं। 5% से ज़्यादा देखिए बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि एक स्पेक्यूलेटिव एसेट है। तो चलो, ये तो हो गई एसेट एलोकेशन की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है कि पुट ऑप्शन को हमें कैसे यूज़ करना है एंड पुट ऑप्शन को यूज़ करके हमें कैसे अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो लोग पुट ऑप्शन को नहीं समझते हैं उन्हें बता देते हैं कि पुट ऑप्शन क्या होता है। तो पुट ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो आपके पास एक राइट होगा, बट ज़रूरी नहीं है, राइट होगा बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप सेल कर सकते हैं कुछ अंडरलाइन सिक्योरिटी, कुछ स्टॉक्स या आपका पोर्टफोलियो एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब जो भी पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस होगा उस पर आप सेल कर सकते हैं ना। तो ये तो होगी बुकिश लैंग्वेज, बट इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हम अभी निफ्टी का दिसंबर का पुट ऑप्शन देखते हैं। आप में से कुछ लोग जो ट्रेडिंग करते होंगे वो वीकली या मंथली पुट ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे। फॉर एग्जांपल, अभी मार्च चल रहा है तो मे बी आप निफ्टी के मार्च के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होंगे, है ना। बट हमें ये शॉर्ट टर्म ऑप्शन नहीं देखनी, क्योंकि इसमें थीटा डीके बहुत हाई होता है। देखिए, ये बहुत टेक्निकल टर्म है। हमें अपनी हेजिंग करनी है तो हमें लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शन देखने। फॉर एग्जांपल, हम दिसंबर का पुट ऑप्शन देख सकते हैं 17,000 का। इसकी एक्सपायरी कब है? तो इसकी एक्सपायरी है आपकी 28 दिसंबर 2023। मतलब दिसंबर मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा वहाँ पे एक्सपायरी है। एंड इसकी जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी वो 585 थी। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 585 रुपीज़ दे के इस पुट ऑप्शन को परचेज करते हैं तो आपको ये राइट देता है कि आप निफ्टी के मतलब आप अगर आप मतलब निफ्टी 20 में अगर आपने 17,000 रुपीज़ लगा रखे, वैसे एक्चुअली निफ्टी कोई स्टॉक है नहीं, बट फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप उसके अगेंस्ट ये पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं। एंड फॉर सम केस अगर लेट से निफ्टी 15,000 पे आ जाता है दिसंबर में, तो ये जो पुट ऑप्शन है 585 का, ये 2,000 का हो जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट में तो लॉस होगा, बट
15,000 निफ्टी आने पे ये 585 का 2000 हो जाएगा, तो आप इसको बेच के उस लॉस को जो है कंपनसेट कर सकते हैं। इसको और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं तो हम ये एक्सेल शीट को देखते हैं आगे। तो इस एक्सेल में आप देख पा रहे होंगे कि भैया अभी जो करंट मार्केट लेवल है वो है 16,945 एंड मान लेते हैं कि आपको 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बट दो तरीके हो सकते हैं कि यार आप तो सीधे सीधे 8 लाख रुपए के इंडेक्स फंड में या निफ्टी के ETF में इन्वेस्ट कर देते हैं, 8 लाख को डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं। उस केस में क्या होगा, विदाउट हेज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट क्रैश होकर 14,000 पे आ जाता है तो आपका जो लॉस होगा वो 17% का अराउंड लॉस हो जाएगा और आपको 1,40,000 का नुकसान हो जाएगा। अगर मार्केट और नीचे जाता है 13,000 पे तो आपका 23% का लॉस होगा इन 1,86,000 का। एंड सिमिलरली 12,000 पे जाता है तो आपका लगभग 30% ऑफ द पोर्टफोलियो आपका उड़ जाएगा एंड आपको 2,33,000 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये तब है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं करंट मार्केट लेवल पे 16,945 पे। अगर आपने ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है तो आपका लॉस और ज़्यादा होगा। तो अब इस लॉस को कैसे मैनेज करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम निफ्टी दिसंबर का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं जो कि हमें मिल रहा है 585 में। देखिए 585 का मिल जरूर रहा है लेकिन जो मिनिमम क्वांटिटी होती है पुट ऑप्शन को ट्रेड करने की वो 50 होती है। किसी भी ऑप्शन निफ्टी के ऑप्शन को ट्रेड करने की मिनिमम क्वांटिटी 50 होती है। तो आपको एटलीस्ट 50 इंटू 585 मतलब 29,250 का बाय करना होगा। इसीलिए मैंने एसेट एलोकेशन के बारे में बताया कि अगर आपका पोर्टफोलियो 2 लाख का, 1 लाख का ही है, 3 लाख का ही है तो फिर आप पुट ऑप्शन में 30,000 रुपये डालोगे, वो बहुत महंगा हो जाएगा, है ना। फिर आपके लिए वो ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है। लेकिन आपका पोर्टफोलियो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का है, मैं इक्विटी पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, तो आप फिर पुट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अगर मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसका आपने लगभग 3 से 4% का ये पुट ऑप्शन खरीद लिया, मतलब दिस इज लाइक अ इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस किस तरीके से काम करेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए निफ्टी जो है 14,000 तक आ जाता है और आपने ये पुट ऑप्शन भी खरीद रखा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो वही हो जाएगी 6,60,000। 8 लाख का 6,60,000 हो गया। बट आपका जो पुट ऑप्शन है वो 3,000 का हो जाएगा, ठीक है। 585 का 3,000 हो जाएगा। तो आपको टोटल फायदा कितना होगा, 3,000 इंटू 50 माइनस ये जो कि था 585 इंटू 50, मतलब 1,20,000 का आपको यहाँ से फायदा हो जाएगा। तो टोटल आपका जो PNL होगा वो -1,40,000 की जगह -47,000 होगा। मतलब विदाउट हेज आपको 17-18% का नुकसान होता, विथ हेज आपको सिर्फ 6% का नुकसान हो रहा है। अब ये तो 14,000 था, मान लो मार्केट में कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, कोई बहुत डीप क्रैश आ जाता है, तो जितना डीप क्रैश आएगा ना उतना आपको फायदा ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट 13,000 आ जाता है तो ये 585 का पुट ऑप्शन 4,000 में ट्रेड करेगा और विदाउट हेज आपको 23% ऑफ द पोर्टफोलियो का नुकसान हो रहा था, विथ हेज आपको सिर्फ और सिर्फ -1.9 मतलब -2% का नुकसान होगा। जो आपने 3% जो हेज बाय करने के लिए दिए थे ना उसका भी 1.6% इसने कंपनसेट कर दिया है, ठीक है। एंड अगर सिमिलरली मार्केट 12,000 तक भी चले जाता है तो विदाउट हेज आपको 30% ऑफ द पोर्टफोलियो आपका उड़ रहा था, विथ हेज आपका सिर्फ 1.5% ऑफ द पोर्टफोलियो उड़ेगा। तो ये पावर होती है हेजिंग की, ठीक है। अगर आपने हेज कर दिया तो आपको फर्क नहीं पड़ता भाई मार्केट कहाँ जाए, मार्केट जाए 30-40% डाउन जाए, 50% डाउन चले जाए, निफ्टी खत्म हो जाए, ठीक है। यू हैव द हेज तो यू आर सेफ। आप मतलब चैन की नींद सो सकते हो। इसका पावर आप समझिए, देखिए अगर निफ्टी 12,000 आ गया तो ऑफ कोर्स मतलब 12,000 से नीचे कितना ही चले जाएगा, है ना। तो वहां पे यू कैन रिडीम दिस पुट ऑप्शन, यू कैन लॉक द बुक द प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्ट इट अगेन इन द निफ्टी, ठीक है। तो नीचे आया तो एक तो जो नीचे आया उससे जो लॉस हुआ वो हमने होने नहीं दिया, और जो फायदा हुआ पुट ऑप्शन से वो पैसा उठा के हमने नीचे इन्वेस्ट कर दिया। सो दिस इज द पावर ऑफ हेजिंग, दिस इज द पावर ऑफ मैनेजिंग योर रिस्क। बट ये अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको फिर ट्रेडिंग में मत घुस जाइएगा, क्योंकि आप ये पुट ऑप्शन खरीदेंगे, मार्केट ऊपर नीचे होगा, इसमें कभी लॉस दिखेगा कभी प्रॉफिट दिखेगा। हमें इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमने इसको खरीदा है हेजिंग के लिए, इसको हमें हेजिंग की तरह ही रखना है, हमें इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक और चीज़, आप आपके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को इससे हेज मत करिए, क्योंकि आपके जो स्टॉक होंगे वो ज़्यादातर रिटेलर्स के जो स्टॉक होते हैं वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप के होते हैं। तो अगर आप वो बाई करके आपने रखें तो प्लीज़ आप मतलब उसको यूज़ मत करिए, क्योंकि होगा क्या ना कि मार्केट क्रैश करेगा तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप ज़्यादा क्रैश करेंगे,
तो आपका पोर्टफोलियो दिखेगा 40% डाउन, और ये पुट ऑप्शन से आपको सिर्फ 10% का वो दिखाएगा। अभी भी जब निफ्टी 18,500 या 19,000 गया था तो निफ्टी का तो ऑल टाइम हाई लग गया था, लेकिन लोगों ने जो डायरेक्ट स्टॉक खरीद रखे थे वो फिर भी लॉस में दिखा रहे थे। तो डायरेक्ट स्टॉक को मत यूज करिए, बट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, इंडेक्स का पोर्टफोलियो है, ईटीएफ्स का पोर्टफोलियो है, दिस इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट टू हेज। यूज द पुट ऑप्शन टू हेज। अगर आपको लगता है मार्केट क्रैश कर सकता है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है या ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। डिस्क्लेमर के लिए, मैंने अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रखा है यूजिंग द दिसंबर पुट ऑप्शंस। तो एंड मैं उसमें प्रॉफिट में भी हूँ क्योंकि मैंने वो पहले ही खरीद लिया था। बट नाउ दिस इज अप टू यू, एंड आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं। एंड दैट्स इट। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ इसे यंग इन्वेस्टर्स जो हैं आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ होंगे उनको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि लोगों को ना बहुत डर लगा रहता है कि भाई इन्वेस्टिंग करें क्या करें। उनका डर भी मिट सकता है ना। आप इन्वेस्टिंग करो और हेज के लिए आप पुट ऑप्शन खरीद के बैठ जाओ। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और हेज कर दो, आपको दिक्कत ही नहीं है ना यार। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, कभी भी मार्केट गिरता है तो एक साथ गिरता है, ऐसा नहीं होता कि 5-10% गिरेगा तो एक साथ, बढ़ेगा तो एक साथ। तो पुट ऑप्शन खरीदने का यही फायदा है कि भाई जो एक साथ गिरेगा उसमें हमको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हम बच जाएंगे। एंड फिर जब एक साथ बढ़ेगा तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं और पैनिक में एग्जिट करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।